क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी भाग दौड़ और तनाव से भरी क्यों हो गई है? क्यों हर रोज हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? क्यों कभी गुस्सा, कभी चिंता और कभी उदासी हमारे दिल दिमाग पर हावी हो जाती है? असल में इसका उत्तर हमारे पास है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। सदियों पहले भगवान बुद्ध ने जो बातें कही थीं, वही आज भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही जरूरी और कारगर है। बुद्ध का मार्ग सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के लिए था, चाहे वह घर गृहस्थी में हो, व्यापार में हो या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर दिन की शुरुआत सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि सही विचारों से होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, लोभ को दान से जीतो और झूठ को सत्य से जीतो। सोचिए, अगर हम हर दिन इन बातों को याद रखें और अपने जीवन में उतारें, तो हमारा मन कितना हल्का हो जाएगा, हमारी सोच कितनी शांत और सकारात्मक हो जाएगी। बुद्ध की ये बातें हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी दुख आएगा, कभी सुख, कभी हानि होगी और कभी लाभ। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो इन सब परिस्थितियों में संभाव बनाए रखे। यही संभाव हमें मानसिक शांति और सच्चा सुख देता है। आज की इस व्यस्त और शोरगुल से भरी दुनिया में, जब तनाव हमारी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, बुद्ध की बातें हमें नया रास्ता दिखाती हैं। वह रास्ता जो भीतर से हमें मजबूत बनाता है, जो हमें अपने अहंकार से दूर करता है और जो हमें सिखाता है कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे वो अनमोल बातें, वो सरल जीवन सूत्र जिन्हें बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था। वो बातें जो हर दिन याद रखने से न केवल हमारा जीवन बदल सकती हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकती हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए हर दिन नया, सुंदर और सार्थक बन जाता है। हर दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तो वह केवल अंधकार को दूर नहीं करती, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी देती है। रात का अंधेरा हमें थका सकता है, लेकिन सुबह की रोशनी हमें हमेशा यह याद दिलाती है कि हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर हमारे लिए क्या लेकर आएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। भगवान बुद्ध ने बार बार यही समझाया कि जीवन का आधार हमारे विचार है। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। भावनाएं हमारे कर्म को प्रेरित करती हैं और कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छाई ही आएगी। क्यों जरूरी है सुबह का पहला विचार? मान लीजिए दो लोग सुबह उठते हैं। पहला व्यक्ति आंख खोलते ही सोचता है, आज का दिन बहुत मुश्किल होगा। फिर वही भाग दौड़, वही परेशानी। उसका पूरा दिन शिकायत, तनाव और चिड़चिड़ेपन से भरा होगा। दूसरा व्यक्ति आंख खोलते ही सोचता है, धन्यवाद भगवान, आज मुझे एक नया दिन मिला है, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। उसका पूरा दिन ऊर्जा, सकारात्मकता और शांति से भरा होगा। यानी हमारी सुबह की सोच ही हमारे दिन का आधार तय करती है। बुद्ध और उनके शिष्य की कथा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि हमारा भविष्य सिर्फ हमारे कर्मों से तय होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्म तो परिणाम है, लेकिन कर्म का जन्म विचार से होता है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही अच्छे विचार के बिना अच्छे कर्म नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा, हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास एक बीज होता है। ये बीज नकारात्मक विचार का भी हो सकता है और सकारात्मक विचार का भी। तुम कौन सा बीज बोते हो, वही तय करता है कि तुम्हारे जीवन का बगीचा कैसा होगा। यह सुनकर शिष्य समझ गया कि सुबह का पहला विचार जीवन की दिशा तय करता है। सुबह के 3 स्वर्णिम अभ्यास, मॉर्निंग प्रैक्टिसेस। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया था कि हर सुबह 3 काम जरूर करने चाहिए। 1. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आभार प्रकट करें। आभार किसके लिए? उस जीवन के लिए जो हमें मिला है, उस सांस के लिए जो अभी भी चल रही है, उन रिश्तों के लिए जो हमारे साथ हैं और उस अवसर के लिए जो नया दिन हमें दे रहा है। कृतज्ञता मन के भीतर की नकारात्मकता को तुरंत समाप्त कर देती है। 2. संकल्प, रेजोल्यूशन। हर सुबह एक छोटा सा संकल्प लेना चाहिए, जैसे आज मैं गुस्से में किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, या आज मैं किसी एक इंसान की मदद जरूर करूंगा, या आज मैं शिकायत करने के बजाय आभारी रहूंगा। ये छोटे छोटे संकल्प धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। 3. ध्यान, मेडिटेशन। सुबह का समय ध्यान के लिए सबसे उत्तम है। सिर्फ 5 या 10 मिनट भी अगर हम शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो पूरा दिन संतुलित और शांतिपूर्ण बीतेगा। बुद्ध
और किसान की कथा। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है। खेत में कभी पानी की कमी हो जाती है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, घर में कभी पत्नी परेशान करती है तो कभी बच्चे। मन हमेशा चिंता से भरा रहता है। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं। बुद्ध शांत होकर बोले, तुम्हारे पास 83 समस्याएं हैं। मैं उन्हें दूर नहीं कर सकता क्योंकि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूं कि तुम इन समस्याओं को देखकर भी परेशान ना हो। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम हर सुबह यह सोचकर उठोगे कि आज मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाऊंगा और बाकी चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करूंगा, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हें सताएंगी नहीं। यानी बुद्ध ने यह सिखाया कि सुबह का विचार हमें समस्याओं का समाधान नहीं देता, लेकिन हमें मजबूत बनाता है ताकि हम उनसे हारे नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी बुद्ध की इस शिक्षा को सही मानता है। जब हम सुबह सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन छोड़ता है जो हमें खुश और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक सोच से शुरुआत करें तो कॉर्टिसोल जैसा तनाव हार्मोन सक्रिय हो जाता है, जिससे दिन भर तनाव और थकान महसूस होती है। यानी बुद्ध की बातें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। अभ्यास, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। अगर आप बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो सुबह उठकर ये छोटा सा अभ्यास करें। बिस्तर से उठते ही 3 बार गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, आज का दिन सुंदर है। अपनी आंखें बंद करें और 3 चीजों का आभार मानें। एक छोटा सा संकल्प लें, 5 मिनट ध्यान करें। अगर आप सिर्फ 7 दिनों तक यह करेंगे तो आपको अपने जीवन में गहरा परिवर्तन महसूस होगा। निष्कर्ष, बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हर दिन की शुरुआत सही विचारों से करना ही जीवन को सफल और सुखी बनाने की पहली सीढ़ी है। हम यह नहीं तय कर सकते कि हमारे जीवन में कौन सी परिस्थिति आएगी, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम उसे किस सोच के साथ स्वीकार करेंगे। तो याद रखिए, हर सुबह नए अवसर का प्रतीक है। हर सुबह हमें सही बीज बोने का मौका देती है और हर सुबह तय करती है कि हमारा दिन कैसा होगा। अगर हम हर सुबह बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखें, विचार ही सब कुछ है, तो हमारा जीवन शांति, प्रेम और सफलता से भर जाएगा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह से वैशाली की ओर जा रहे थे। मार्ग लंबा था, धूप तेज थी और लोग दूर दूर से उन्हें देखने और सुनने के लिए जमा हो रहे थे। जहां भी वे रुकते, लोग उनके चरणों में बैठ जाते और जीवन की समस्याओं का समाधान पूछते। ऐसे ही एक गांव में पहुंचे तो वहां का एक व्यक्ति बुद्ध से द्वेष रखता था। वह सोचता था कि बुद्ध लोगों को अपने परिवार और व्यवसाय छोड़कर संन्यास की ओर ले जा रहे हैं। उसके मन में यह भी भ्रम था कि बुद्ध गांव के लोगों पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब लोग, यह कोई महात्मा नहीं, यह तो एक छलिया है। ये अपने वचनों से लोगों को धोखा देते हैं। ये चाहते हैं कि लोग घर छोड़ दें, काम छोड़ दें और इनके पीछे चल पड़े। गांव के लोग सन्न रह गए। सबकी निगाहें बुद्ध पर थीं। शिष्य भी तमतमा उठे। आनंद ने क्रोध में कहा, भगवान, हमें अनुमति दीजिए, यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है। मैं अभी इसे रोकूं। बुद्ध ने हाथ उठाकर आनंद को रोका और शांत स्वर में कहा, शांत रहो आनंद, इसे कहने दो। वह व्यक्ति और भी उग्र हो गया। उसने बुद्ध को गालियां दी, अपमानजनक बातें कहीं। भीड़ को लगा कि अब बुद्ध उत्तर देंगे, लेकिन वे मौन और शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और गुस्से में कांपते हुए बोला, क्या तुम मुझे कुछ उत्तर नहीं दोगे? क्या मेरे शब्दों ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति चुप हो गया। भीड़ ने उत्तर दिया, उसके पास ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब सोचो, यह गालियां किसके पास रहेंगी? यह सुनते ही व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसका क्रोध पिघलने लगा। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। देखो, यही तो बुद्ध की महानता है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपको परखने आया था, मुझे क्षमा कीजिए। आज मुझे समझ आया कि क्रोध केवल हमें ही जलाता है। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना क्रोध है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम वही कर बैठते हो जिसका बाद में पछतावा होता है। इसलिए क्रोध का उत्तर हमेशा धैर्य और प्रेम से देना चाहिए। शिष्य उस दिन इस शिक्षा से गहराई से प्रभावित हुए। कुछ समय बाद एक और घटना हुई।
श्रावस्ती नगर में एक राजा था प्रसेनजित। उसके दरबार में एक सैनिक था जो क्रोधी स्वभाव का था। वह छोटी सी बात पर भी तलवार खींच लेता था। लोग उससे डरते थे। एक दिन राजा ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा खतरनाक है। अगर तुमने अपने क्रोध को वश में न किया तो एक दिन यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। जाओ, बुद्ध से शिक्षा लो। वह सैनिक अनिच्छा से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने अहंकार से कहा, गौतम, मैं योद्धा हूं, गुस्सा मेरी शक्ति है। अगर गुस्सा न हो तो मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। बुद्ध ने शांति से कहा, यदि कोई तुम्हें एक बार अपमानित करे तो तुम क्या करोगे? सैनिक ने कहा, मैं उसे मार डालूंगा। बुद्ध ने पूछा, अगर वह बार बार अपमानित करे? सैनिक ने क्रोध में कहा, मैं उसे और उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। बुद्ध बोले, तो फिर सोचो, उस क्षण में तुम योद्धा रहे या अपने ही क्रोध के दास बन रहे। जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकता वह औरों पर क्या विजय पाएगा। सैनिक यह सुनकर चौंक गया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे सिखाइए कि मैं इस दास्ता से कैसे मुक्त हूं। बुद्ध ने कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो सांसों पर ध्यान करो। खुद से कहो, यह क्षण भी बीत जाएगा। गुस्सा स्थायी नहीं है। अगर तुम उसे पकड़कर नहीं रखोगे तो वह बादल की तरह गुजर जाएगा। सैनिक ने धीरे धीरे अभ्यास किया और उसका क्रोध कम होता गया। एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक महिला अपने पति के गुस्से से बहुत दुखी थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा पति रोज गुस्से में मुझे बुरा भला कहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारा पति गुस्सा करे तो तुम चुपचाप बैठ जाओ। उसके शब्दों को मत पकड़ो। सोचो कि यह आकाश में उठते हुए बादल हैं जो थोड़ी देर में बिखर जाएंगे। महिला ने वही किया। धीरे धीरे उसका पति समझ गया कि उसके गुस्से का असर अब पत्नी पर नहीं हो रहा। एक दिन उसने पूछा, तुम अब मेरे गुस्से पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करती? महिला ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि गुस्सा तुम्हारा है, मेरा नहीं। जब तक मैं उसे स्वीकार न करूं वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता। पति यह सुनकर बदल गया और दोनों का जीवन शांतिपूर्ण हो गया। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि क्रोध को जीतना सबसे बड़ी विजय है। क्रोध शत्रु नहीं बल्कि भीतर का रोग है और इसका उपचार केवल प्रेम, धैर्य और समझ से होता है। बुद्ध एक बार श्रावस्ती नगर के पास के गांव में पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुकेतु था। सुकेतु सोने, चांदी, घोड़े, गाड़ियों और नौकर चाकरों से घिरा रहता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शांति नहीं दिखती। वह दिन रात अपनी संपत्ति बढ़ाने के नए नए उपाय सोचता। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, परिवार, सम्मान, फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा असुरक्षा से घिरा रहता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए, कहीं मेरा नाम खराब न हो जाए। यह बेचैनी क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारा लोभ है। तुम जितना पा चुके हो उससे संतुष्ट नहीं हो। तुम सोचते हो और चाहिए और चाहिए। यही तृष्णा तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। सुकेतु ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या धन रखना गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन रखना गलत नहीं है, लेकिन धन का दास बन जाना गलत है। जो धन तुम्हारी सेवा करे वह सही है, लेकिन जब तुम धन के सेवक बन जाओ तो समझो कि लोभ ने तुम्हें बांध लिया है। कथा एक। स्वर्ण मृग का लोभ। बुद्ध ने सुकेतु को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में गया। वहां उसने एक सुनहरा मृग देखा। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस मृग को पकड़ लूं तो अपार धन मिलेगा। वह मृग के पीछे भागा। मृग तेज था, लेकिन शिकारी के लोभ ने उसे थकाया नहीं। वह लगातार पीछा करता रहा। अंत में वह दलदल में फंस गया। बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना निकलना चाहता उतना ही गहराई में धंसता गया। आखिरकार उसका अंत हो गया। सुनहरा मृग कहीं गायब हो गया और शिकारी का जीवन लोभ में समाप्त हो गया। बुद्ध बोले, सुकेतु, लोभ भी उसी सुनहरे मृग की तरह है। जितना उसका पीछा करोगे उतना ही जीवन के दलदल में फंसते जाओगे। सुकेतु चुप हो गया। उसे लगा मानो यह कहानी उसके जीवन का ही दर्पण है। कथा 2। बुद्ध और भिक्षु का कटोरा। एक बार बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा लेने गया। उसने देखा कि एक गृहस्थ के पास बहुत सारा भोजन है। उसने उससे थोड़ा दान मांगा। गृहस्थ ने हंसकर कहा, मेरे पास इतना धन और भोजन है कि 7 पीढ़ियां भी खाएं तो खत्म न हो, फिर भी मैं दान क्यों करूं? शिष्य खाली हाथ लौटा और बुद्ध से सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जाओ और उसे मेरा यह संदेश दे दो, जो नदी बहना बंद कर दे वह सड़ जाती है, जो दीपक जलना बंद कर दे वह बुझ जाता है, और जो धन दूसरों के साथ बांटा न जाए वह विनाश का कारण बनता है। शिष्य ने संदेश पहुंचाया।
गृहस्थ को गहरा झटका लगा। उसने पहली बार सोचा कि उसका लोभ ही उसे बांध रहा है। उसी दिन उसने दान करना शुरू किया। कथा 3। अनाथ पिंडक से भेंट। श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी था। अनाथ पिंडक, उसका असली नाम सुदत्त था। वह भी धनवान था, लेकिन उसका हृदय करुणा से भरा था। जब उसने बुद्ध का उपदेश सुना तो उसने अपना बहुत सा धन धर्म और सेवा में लगा दिया। लोग उसे पागल कहते, तुम अपना धन क्यों लुटाते हो? सुदत्त मुस्कुराकर कहता, धन तब तक वह दूसरों के काम आए, धन तब तक वह दूसरों के काम आए। अगर यह सिर्फ मेरे बक्सों में पड़ा रहे तो यह मिट्टी से अलग क्या है? बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, देखो, यही है लोभ से मुक्ति। जिसने देना सीख लिया उसने तृष्णा की जंजीरें तोड़ दी। कथा 4। राजा और मोती। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास अपार धन है, लेकिन फिर भी मैं डर में जीता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे लूट लेगा। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, कोई व्यक्ति हाथ में पानी की मुट्ठी भर ले। अगर वह कसकर पकड़ेगा तो पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर वह सहजता से हथेली खोलेगा तो पानी टिकेगा। धन भी ऐसा ही है। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतना ही छूट जाएगा, लेकिन जब तुम सहज हो जाओगे और उसे बांटोगे तो वह तुम्हें सुख देगा। राजा ने यह सुना और धीरे धीरे दान करना शुरू किया। कथा 5। बुद्ध और किसान। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं दिन रात खेत में काम करता हूँ, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। हमेशा लगता है कि और जमीन चाहिए, और बैल चाहिए, और पैसा चाहिए। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें दोगुना खेत मिल जाए तो? किसान बोला, फिर और खेत चाहिए होंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तृष्णा की आग बुझती नहीं, बल्कि और जलती है। यह वह आग है जिसे और घी डालने से और भड़क उठती है। अगर तुम सचमुच शांति चाहते हो तो अपनी जरूरतें कम करो, तृष्णा नहीं बढ़ाओ। संवाद। बुद्ध और आनंद। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, क्या लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, लोभ दुख की जड़ है। जब तक मनुष्य और पाने की इच्छा करता रहेगा तब तक वह असंतुष्ट रहेगा। जिसने संतोष पा लिया वही सबसे धनी है। आनंद ने फिर पूछा, और अगर किसी को सच में बहुत कुछ चाहिए तो? बुद्ध हंसे और बोले, तो उसे करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, दान चाहिए, क्योंकि यही वे संपत्तियां हैं जो कभी नष्ट नहीं होती और हमेशा सुख देती हैं। वास्तविकता गांव के लोग बुद्ध की बातें सुनते और अपने जीवन से तुलना करते। एक किसान सोचता, मैं भी तो हमेशा और फसल की इच्छा करता हूँ। एक व्यापारी सोचता, मैं भी रात को धन की चिंता में सो नहीं पाता। एक गृहिणी सोचती, मैं भी और गहनों की चाह में सुख खो देती हूँ। सबको समझ आया कि बुद्ध की शिक्षा केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। अंतिम प्रसंग। सुकेतु व्यापारी, जो शुरू में बेचैन था, कुछ दिनों तक बुद्ध के साथ रहा। उसने दान करना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया। श्रावस्ती के नगर में एक बार ऐसी घटना हुई जिसने बुद्ध के कई शिष्यों को सोच में डाल दिया। वहां का एक युवक, जिसका नाम उदयन था, क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। नगर के लोग कहते, उदयन से दूर रहो, उसका स्वभाव अग्नि के समान है। जरा सी बात पर वह भड़क उठता है। एक दिन उदयन का पड़ोसी उससे झगड़ पड़ा। पहले तो बहस हुई, फिर उदयन ने आवेश में आकर उसे अपमानित कर दिया। पड़ोसी ने भी पलटकर जवाब दिया। क्रोध में आकर उदयन ने हाथ उठा दिया। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। उस समय नगर के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुंचे और सारी बात बताई। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, उदयन को मेरे पास लाओ। प्रसंग 1। बुद्ध और उदयन का पहला संवाद। जब उदयन बुद्ध के सामने पहुंचा तो वह गुस्से से कांप रहा था। उसके चेहरे की नसें तन रही थीं। बुद्ध ने सहज स्वर में पूछा, उदयन, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? उदयन ने कहा, भगवान, सब मुझे उकसाते हैं। कोई मेरा आदर नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं मानता। अगर मैं गुस्सा न करूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम सोचते हो कि क्रोध से ताकत मिलती है? उदयन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, क्रोध ही मेरी शक्ति है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं उदयन, क्रोध तुम्हें शक्तिशाली नहीं बल्कि दुर्बल बनाता है। जैसे तूफान पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है, वैसे ही क्रोध मनुष्य की विवेक शक्ति को उखाड़ देता है। कथा 1। अंगार पकड़े मनुष्य। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कथा सुनाई। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर आग का जलता अंगार उठाए और उसे दूसरे पर फेंकना चाहे, लेकिन जब तक वह अंगार हाथ में है सबसे पहले उसका अपना हाथ जलता है। क्रोध भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो, पर सबसे पहले तुम स्वयं जलते हो। उदयन यह सुनकर कुछ क्षण मौन हो गया। प्रसंग 2। आनंद का प्रश्न। आनंद ने उस समय बुद्ध से प्रश्न किया,
भगवान, अगर कोई हमें अपमानित करे तो क्या हम क्रोध न करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम शांत रहो तो अपमान उसी के पास लौट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति उपहार लेकर आए और तुम स्वीकार न करो तो उपहार उसी के पास रह जाता है। इसी प्रकार यदि तुम क्रोध स्वीकार न करो तो वह तुम्हें छू नहीं सकता। कथा 2। अपमान का उपहार। बुद्ध ने उदयन को समझाने के लिए एक और घटना सुनाई। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने बहुत अपशब्द कहे। वह कई घंटों तक चिल्लाता रहा। मैं मौन रहा। अंत में जब वह थक गया तो मैंने कहा, भाई, तुम मुझे बहुत सी बातें दे गए, लेकिन मैंने उनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अब ये सब तुम्हारे पास ही है। वह व्यक्ति चौंक गया। उसे समझ आया कि अपमान तभी असर करता है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। कथा 3। 2 सांपों की लड़ाई। बुद्ध ने आगे कहा, बहुत समय पहले एक जंगल में 2 सांप रहते थे। दोनों विषैले थे। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते और छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते। हर बार जब वे लड़ते तो दोनों घायल हो जाते। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों क्यों नहीं समझते? तुम्हारा विष एक दूसरे को मारने में नहीं बल्कि स्वयं की रक्षा करने में उपयोगी है। अगर तुम हर बार क्रोध में आओगे तो अंततः नष्ट हो जाओगे। क्रोध भी ऐसा ही है उदयन। जब 2 मनुष्य क्रोध में भिड़ते हैं तो दोनों ही दुख पाते हैं। राजा प्रसन्नजित और बुद्ध। एक बार श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजित बहुत गुस्से में बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान, मेरे दुश्मन मेरी निंदा करते हैं। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। मुझे उनसे प्रतिशोध लेना चाहिए या नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, जब कोई तुम्हें विष देने आए तो क्या तुम उसे पी लोगे? राजा ने कहा, नहीं भगवान, वह तो मुझे मार देगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, तो फिर दूसरों का क्रोध क्यों पीते हो? उनके शब्दों का विष मत स्वीकार करो। अगर तुम प्रतिशोध लोगे तो यह विष तुम्हारे भीतर फैल जाएगा, लेकिन यदि तुम क्षमा कर दोगे तो यह विष वहीं रुक जाएगा। राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने प्रण किया कि वे अब क्रोध से शासन नहीं करेंगे बल्कि न्याय और करुणा से करेंगे। कथा 4। भिक्षु और दर्पण। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्रोधी मनुष्य दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम गई हो। उसमें न तो स्वयं का चेहरा दिखता है न औरों का, लेकिन जब वही दर्पण साफ हो जाता है तो वह सब कुछ सही सही दिखाता है। अतः जिसने क्रोध पर विजय पाली वही सच्चा ज्ञानी है। प्रसंग 4। उदयन का परिवर्तन। कुछ दिनों तक उदयन बुद्ध के साथ रहा। हर दिन वह ध्यान करता, शांति के मंत्र सुनता। एक दिन उसका वही पड़ोसी फिर उसके खेत में आया और गलती से उसकी फसल रौंद दी। पहले उदयन का मन क्रोध से भड़कने ही वाला था, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा याद की। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, भाई, अगली बार ध्यान रखना। पड़ोसी हैरान रह गया। उसने कहा, आज तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उदयन मुस्कुराया, क्योंकि मैंने सीखा है कि क्रोध से पहले मैं ही जलता हूं। अब मैं जलना नहीं चाहता। कथा 5। अग्नि और जल। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, क्रोध अग्नि है और करुणा जल है। जब तुम अग्नि को अग्नि से बुझाने जाओगे तो आग और फैलेगी, लेकिन जब तुम जल डालोगे तो वह बुझ जाएगी। इसीलिए क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि करुणा है। अंतिम प्रसंग। उदयन की शांति। महीनों बाद जब बुद्ध ने श्रावस्ती छोड़ा तो उदयन उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, पहले मैं सोचता था कि क्रोध मेरी ताकत है। अब मुझे समझ आया कि क्रोध मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब जब भी कोई मुझे उकसाता है मैं याद करता हूं कि अंगार पहले मुझे ही जलाएगा, तब मेरा मन शांत हो जाता है। श्रावस्ती नगर में एक बार एक बड़ा आयोजन हुआ। नगर का सबसे धनी व्यापारी, जिसका नाम महाशतक था, उसने अपने नए महल का उद्घाटन करना चाहा। उसने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति उसकी भव्यता और दान से बड़ा नहीं है। वह गर्व से कहता, मेरे धन, मेरी शक्ति और मेरे महल के सामने कौन टिक सकता है? यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी मेरे यश का दान करेंगे। उसकी बात बुद्ध के शिष्यों तक पहुंची। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, महाशतक तो अपने धन और यश के गर्व में डूबा है। क्या ऐसा अहंकार मनुष्य को कभी सुख दे सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जैसे मोटे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही अहंकार ज्ञान और शांति को ढक लेता है। जिसने अहंकार जीता वही सच्चा विजयी है। प्रसंग 1। बुद्ध और महाशतक का सामना। जब बुद्ध महाशतक के नगर में पहुंचे तो लोग उन्हें बुलाने लगे। महाशतक ने सोचा, अब बुद्ध मेरे महल में आकर मुझे प्रणाम करेंगे। मैं सबसे बड़ा दानी हूं, सबसे महान हूं। बुद्ध आमंत्रण पर उसके महल पहुंचे। महाशतक ने गर्व से कहा, भगवान, क्या आपने कभी इतना सुंदर महल और इतनी संपत्ति देखी है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, महाशतक, यह सब मिट्टी और पत्थर है,
सुंदरता तब तक है जब तक अहंकार इसे ढके नहीं, लेकिन जिस दिन अहंकार इसे घेर लेता है उसी दिन यह महल भी कारागार बन जाता है। महाशतक चौंक गया। उसने सोचा, भगवान ने मेरे गर्व को क्यों चुनौती दी। कथा 1। रथ और रथी। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक राजा था जिसे अपने रथ पर बड़ा गर्व था। वह कहता, देखो मेरा रथ सबसे तेज है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक दिन उसका रथ खराब हो गया, पहिए टूट गए, घोड़े थक गए। तब एक साधु ने कहा, राजन, यह रथ तुम्हें नहीं चलाता, यह तो सिर्फ साधन है। जो सचमुच महान है वह रथी है, यानी तुम स्वयं। लेकिन यदि तुम अपने रथ पर ही गर्व करोगे तो जब रथ न रहेगा तुम्हारा गर्व भी मिट जाएगा। इसी प्रकार महाशतक, धन और महल पर गर्व करना व्यर्थ है, ये साधन है, साध्य नहीं। प्रसंग 2। देवदत्त का अहंकार। बुद्ध ने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि अहंकार केवल गृहस्थों में ही नहीं बल्कि सन्यासियों में भी आ सकता है। उन्होंने कहा, देवदत्त मेरा ही शिष्य था, लेकिन उसने सोचा कि वह बुद्ध से बड़ा है। उसने अपना अलग संघ बनाया। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। देखो, अंततः उसका मार्ग विनाश की ओर गया। जो यह सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं वही सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है, और जो यह सोचता है कि मैं सबसे छोटा हूं वही महानता को पा लेता है। कथा 2। हाथी और जंजीर। एक बार एक राजा ने एक विशाल हाथी पकड़ा। वह हाथी बलवान था, लेकिन उसे बांधने के लिए लोहे की मोटी जंजीर लगाई गई। लोग आश्चर्य से देखते कि हाथी इतना शक्तिशाली होते हुए भी जंजीर क्यों नहीं तोड़ता। राजा ने कहा, यह हाथी पहले छोटा था, तब से इसे जंजीर की आदत डाल दी गई। अब इसका अहंकार टूट चुका है, यह मान बैठा है कि जंजीर इसे बांध सकती है। बुद्ध ने यह कथा सुनाकर कहा, अहंकार भी जंजीर है। जो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं वह उसी जंजीर में बंध जाता है, लेकिन जिसने यह समझ लिया कि मैं शून्य हूं वही वास्तव में मुक्त है। प्रसंग 3। आनंद का प्रश्न। आनंद ने पूछा, भगवान, लेकिन अहंकार क्यों आता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मनुष्य को लगता है कि उसकी उपलब्धि सिर्फ उसकी अपनी शक्ति से है तब अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब उसे यह समझ आता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, धन, यश, शक्ति, तब अहंकार पिघल जाता है। आनंद, जिसने यह समझ लिया कि सब अनित्य है, उसके मन में अहंकार टिक ही नहीं सकता। कथा 3। राजा और फूल। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक राजा ने अपने बगीचे में सबसे सुंदर फूल उगाए। वह रोज उन्हें देखता और गर्व करता, देखो यह मेरे फूल हैं। एक दिन आंधी आई और सारे फूल झड़ गए। राजा दुखी हो गया। तब उसके बाग के माली ने कहा, राजन, फूल तुम्हारे नहीं थे, वे प्रकृति के थे, तुम्हारा काम तो केवल देखभाल करना था। राजा को समझ आया कि जिस पर वह गर्व कर रहा था वह क्षणिक था। प्रसंग 4। बुद्ध और अहंकारी ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। वह कहता था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा कुल सबसे ऊंचा है, मेरे मंत्र सबसे महान है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, श्रेष्ठता जन्म से नहीं कर्म से होती है। अगर ऊंचे कुल में जन्म लेना ही श्रेष्ठता होता तो हर अमीर और राजा ज्ञानी कहलाता, लेकिन ज्ञान और करुणा तो वही पाता है जो अहंकार त्याग देता है। ब्राह्मण निरुत्तर हो गया। कथा 4। दीपक और लौ। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, दीपक की लौ को देखो, जब वह ऊंचाई से जलती है तो गर्व करती नहीं, उसका काम सिर्फ अंधकार मिटाना है। लेकिन यदि लौ यह सोचे मैं सबसे ऊंची हूं तो हवा का छोटा सा झोंका भी उसे बुझा देगा। इसी प्रकार जो नम्र है वही टिकता है। अहंकार तो क्षणिक हवा है जो सब कुछ बुझा देता है। प्रसंग 5। महाशतक का परिवर्तन। धीरे धीरे महाशतक के मन में बुद्ध की बातें उतरने लगी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक गरीब भिक्षु आया। पहले महाशतक उसे तुच्छ समझकर भगा देता था, लेकिन उस दिन उसने सोचा, अगर मैं महान हूं तो मुझे छोटों की सेवा करनी चाहिए। उसने भिक्षु को भोजन दिया। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया, सच्ची महानता सेवा में है, स्वामित्व में नहीं। महाशतक को लगा मानो बुद्ध की वाणी उसके हृदय से बोल रही हो। श्रावस्ती नगर में सोमिल नाम का एक धनी कारीगर रहता था। उसका हाथ बेहद कुशल था। उसकी मूर्तियां देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। नगरवासी उसकी कला की तारीफ करते, लेकिन समस्या यह थी कि सोमिल का मन हर समय ईर्ष्या से भरा रहता। अगर कोई और कारीगर अच्छा काम करता, अगर किसी और को जरा भी अधिक प्रशंसा मिल जाती तो सोमिल के भीतर आग लग जाती। एक दिन नगर में एक नया कारीगर आया। उसने ऐसी सुंदर बुद्ध प्रतिमा बनाई कि लोग दूर दूर से उसे देखने आए। नगर के लोग कहने लगे, यह प्रतिमा तो सोमिल की मूर्तियों से भी सुंदर है। यह सुनकर सोमिल की आंखों में जलन भर गई। उसका मन बेचैन हो उठा। रात भर वह करवटें बदलता रहा। अगली सुबह वह बुद्ध के विहार पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ और उदासी से भरा था।
बुद्ध ने उसे देखकर कहा, क्यों सोमिल, तुम्हारे मन में अशांति क्यों है? सोमिल फूट पड़ा, भगवान मैं मेहनत करता हूँ, पर जब कोई मुझसे बेहतर काम करता है तो मेरा मन जलने लगता है। लोग जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो मेरे हृदय में कांटे चुभने लगते हैं। ये ईर्ष्या मुझे भीतर से खा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इससे कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोमिल, ईर्ष्या उस आग की तरह है जो दूसरों का घर जलाना चाहती है, लेकिन सबसे पहले अपने ही घर को राख कर देती है। जो मन ईर्ष्या से भरा होता है उसमें शांति कभी नहीं रह सकती। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले दो किसान हुआ करते थे। एक का खेत छोटा था और दूसरे का बड़ा। जब बड़े खेत वाले की फसल हरी भरी होती तो छोटा किसान दिन रात जलता रहता। वह सोचता, क्यों उसकी फसल मुझसे ज्यादा है। इस जलन में उसने अपने खेत की देखभाल कम कर दी, दूसरों की बुराई करने में समय गंवाया। धीरे धीरे उसका खेत उजड़ गया। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, अगर तुम दूसरों की फसल देखना छोड़कर अपने खेत को संभालते तो तुम्हारा खेत भी हरा भरा होता। सोमिल चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध बोले, तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। जब तुम दूसरों की कला देखकर जलते हो तो अपनी कला का मूल्य भूल जाते हो। तभी संघ में बैठे एक भिक्षु ने कहा, भगवान, जब लोग किसी एक भिक्षु की अधिक प्रशंसा करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में भी ईर्ष्या का भाव उठता है। क्या यह स्वाभाविक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आकाश में हजारों तारे चमकते हैं। क्या एक तारे की रोशनी दूसरे तारे की चमक को कम कर देती है? दीपक अगर ज्यादा उजाला देता है तो क्या दूसरे दीपक की ज्योति व्यर्थ हो जाती है? प्रत्येक दीपक की अपनी भूमिका है, प्रत्येक तारे की अपनी चमक है। ईर्ष्या केवल अज्ञान है। यदि तुम किसी को देखकर सोचो कि मैं भी ऐसा करूंगा तो यह प्रेरणा है, लेकिन यदि तुम सोचो कि क्यों वह ऐसा है और मैं नहीं, तो यह ईर्ष्या है। प्रेरणा मन को आगे ले जाती है, ईर्ष्या मन को पीछे खींच लेती है। बुद्ध ने सोमिल को एक और दृष्टांत सुनाया। एक सांप था जो अपने विष पर गर्व करता था, लेकिन जब उसने मोर को नाचते देखा तो उसके मन में जलन भर गई। वह सोचने लगा, सब उसकी सुंदरता की बात करते हैं, मेरा कोई आदर नहीं करता। उसने मोर को डसने की सोची। तभी एक ऋषि ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे पास विष है, उसके पास पंख है। अगर तुम उसकी तरह बनने की कोशिश करोगे तो अपनी शक्ति खो दोगे। हर प्राणी का महत्व अलग है। ईर्ष्या करने के बजाय अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। सोमिल के मन में जैसे कोई पर्दा हट रहा था। उसे लगा कि वह भी दूसरों की सफलता देखकर जलता है और अपनी शक्ति भूल जाता है। दिन बीतते गए। एक दिन नगर में एक कारीगर ने अद्भुत प्रतिमा बनाई। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। पहले तो सोमिल के मन में जलन उठी, लेकिन फिर उसे बुद्ध की बातें याद आईं। वह उस कारीगर के पास गया और बोला, तुम्हारा काम अद्भुत है, मुझे तुमसे सीखना चाहिए। कारीगर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं तो हमेशा सोचता था कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारी विनम्रता ने मुझे और प्रेरित कर दिया। उस दिन सोमिल को पहली बार भीतर से हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका मन बोझ से मुक्त हो गया हो। कुछ महीने बाद सोमिल फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं दूसरों की सफलता देखकर खुश होता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो मेरा काम और अच्छा हो जाता है। मैंने समझ लिया कि ईर्ष्या अंधकार है और प्रशंसा प्रकाश। जब मैंने दूसरों की रोशनी स्वीकार की तभी मेरे भीतर भी ज्योति जल उठी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सोमिल, जिसने ईर्ष्या पर विजय पाली वही सच्चे सुख का अधिकारी है। राजगृह नगरी में सुबाहु नाम का एक योद्धा रहता था। वह बलवान था, वीर था और अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका क्रोध। जरा सी बात पर उसका मन भड़क उठता, उसकी आंखें लाल हो जाती और उसकी वाणी तीखी हो जाती। नगरवासी उससे डरते थे। एक बार राजसभा में एक सैनिक ने अनजाने में सुबाहु से टकरा लिया। बात मामूली थी, पर सुबाहु का चेहरा तमतमा उठा। उसने तलवार खींच ली और सैनिक को मारने दौड़ पड़ा। तभी राजा ने हस्तक्षेप किया और कहा, सुबाहु, तुम वीर हो, पर अगर अपने क्रोध पर काबू ना पाया तो यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। राजा ने उसे बुद्ध के पास भेजा। सुबाहु क्रोध से भरा हुआ बुद्ध के विहार पहुंचा। उसने कठोर स्वर में कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि आप मन को शांत करना सिखाते हैं। मुझे बताइए, मैं इस आग जैसे क्रोध से कैसे बचूं? जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मेरा खून खौल उठता है। क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या यह कमजोरी नहीं है? बुद्ध ने शांत भाव से उसे देखा और बोले, सुबाहु, यदि कोई तुम्हें जलती मशाल दे और तुम उसे पकड़ लो तो किसका हाथ जलेगा? सुबाहु ने उत्तर दिया, मेरा। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे पकड़ लो तो सबसे पहले तुम्हारा मन जलेगा। अपमान देने वाला नहीं जलता,
जलन तो उस व्यक्ति के भीतर होती है जो उसे पकड़ लेता है। सुबाहु कुछ देर चुप रहा। उसका मन मानो दुविधा में था। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। उनमें से एक गाली गलौज करता, हर समय झगड़ा करता। दूसरा पड़ोसी शांत था। एक दिन क्रोधी पड़ोसी ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें गाली देता हूं, पर तुम कभी उत्तर क्यों नहीं देते? शांत पड़ोसी बोला, यदि कोई उपहार लाए और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह उपहार किसके पास रहेगा? क्रोधी ने कहा, देने वाले के पास। तो समझ लो, तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास ही लौट जाती हैं। सुबाहु ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी असंतुष्ट था। उसने कहा, भगवान, युद्ध के मैदान में जब कोई अपमान करे या चोट पहुंचाए तब कैसे सहूं? क्या वहां भी क्रोध न करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सुबाहु, युद्ध में शत्रु को पराजित करना वीरता है, पर अपने भीतर उठते क्रोध को पराजित करना सबसे बड़ी वीरता है। यदि तुम बाहर 100 शत्रुओं को जीत लो और भीतर के क्रोध से हार जाओ तो तुम्हारी विजय व्यर्थ है। बुद्ध ने उसे एक और दृष्टांत सुनाया। एक साधु नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। अचानक एक बिच्छू बहता हुआ आया। साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने फिर हाथ बढ़ाया, फिर डंक मारा। पास बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, डंक मारना इसकी प्रवृत्ति है, पर बचाना मेरी। अगर मैं भी डंक मारने लगूं तो मैं और यह दोनों में अंतर क्या रहेगा? बुद्ध ने सुबाहु की ओर देखकर कहा, दूसरों का अपमान उनकी प्रवृत्ति हो सकता है, लेकिन तुम्हारा उत्तर करुणा होना चाहिए। अगर तुम भी उनके जैसे हो जाओगे तो भेद कहां रहेगा? सुबाहु का मन धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने सिर झुका लिया। दिन बीतते गए। एक बार सुबाहु बाजार में जा रहा था। अचानक एक व्यक्ति ने उसे रास्ते में धक्का दे दिया। पहले तो उसका मन भड़क उठा, पर फिर उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाई, शायद तुम्हें जल्दी होगी, तुम जाओ। वह व्यक्ति चौंक गया। बोला, मैंने सोचा था तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम्हारा धैर्य देखकर मैं लज्जित हूं। उस दिन सुबाहु ने पहली बार अपने भीतर की आग बुझती महसूस की। कुछ समय बाद एक युद्ध हुआ। दुश्मनों ने अपमानजनक बातें कहीं, पर सुबाहु शांत रहा। उसने केवल युद्ध में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं दिया। उसकी सेना ने विजय प्राप्त की। जब वह वापस लौटा तो लोग कहने लगे, यह सुबाहु अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले यह केवल बाहरी शत्रुओं को हराता था, अब इसने अपने भीतर के शत्रु को भी जीत लिया है। सुबाहु बुद्ध के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने क्रोध को जीत ले। अब मैं जब भी अपमान सुनता हूं तो सोचता हूं कि यह अपमान देने वाले का बोझ है, मेरा नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुबाहु, क्रोध अंधकार है और करुणा प्रकाश। जिसने क्रोध पर विजय पाली वही जगत का सच्चा विजेता है। राजगृह में एक धनिक व्यापारी रहता था। उसका नाम धनराज था। उसके पास सोना चांदी, अनाज, घोड़े, हाथी, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन की भूख कभी नहीं मिटती थी। दिन रात वह और अधिक कमाने की योजना बनाता। यदि एक घर खरीदता तो दूसरे की लालसा जगती। यदि सोने के 10 कलश भर लेता तो 11वें की चिंता करने लगता। नगरवासी कहते, धनराज के पास सब कुछ है, फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन धनराज यह सुनकर हंसता और कहता, संतोष गरीबों की आदत है, अमीर हमेशा और चाहता है। एक दिन धनराज की नजर अपने पड़ोसी पर पड़ी। पड़ोसी साधारण जीवन जीता था, पर हमेशा प्रसन्न दिखाई देता था। वह अपने परिवार के साथ गीत गाता, मित्रों के साथ हंसता और दूसरों की मदद करता। धनराज को यह सहन नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं, और यह निर्धन इतना खुश क्यों है? उसकी बेचैनी बढ़ती गई। नींद उड़ गई। खाने में स्वाद न रहा। उसे लगने लगा कि शायद उस साधारण पड़ोसी के पास कोई गुप्त खजाना है। एक दिन उसने नौकरों को भेजकर पड़ोसी के घर की जासूसी करवाई। उन्होंने लौटकर कहा, मालिक, वहां तो कोई धन नहीं है, केवल थोड़ा सा अनाज, कुछ पुराने बर्तन और सादा जीवन। धनराज और उलझन में पड़ गया। उसी रात उसने सोचा, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा। लोग कहते हैं वह मन की गांठें खोल देते हैं। सुबह वह बुद्ध के विहार पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चारों ओर भिक्षु ध्यान में मग्न थे। धनराज ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन खाली है। दिन रात और पाने की लालसा मुझे खाए जा रही है। ये लोभ मुझे चैन से जीने नहीं देता। क्या करूं? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, धनराज, नदी में जितना पानी डालो समुद्र कभी नहीं भरता। लोभी का मन भी ऐसा ही होता है, जितना मिलता है उतना और चाहता है, अंत में यह प्यास उसे ही डुबो देती है। धनराज ने उत्तर दिया, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं,
वस्तुओं का त्याग जरूरी नहीं है, लोभ का त्याग जरूरी है। वस्तु का उपयोग करो पर उससे बंध हो मत। धन साधन है, साध्य नहीं। इसके बाद बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक घटना सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसने अपने खजाने में अनगिनत रत्न जमा कर लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। हर रात उसे भय सताता था कि कहीं कोई उसके खजाने को चुरा न ले। उसने सैनिक बढ़ाए, खाई खुदवाई, महल ऊंचा कराया, पर भय कम न हुआ। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो खुले आसमान के नीचे सो रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी गहरी नींद कैसे सोते हो? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। जिसको कुछ खोने का डर हो वही बेचैन रहता है। जिसने लोभ छोड़ दिया उसके लिए धरती ही खजाना है। बुद्ध की बातें सुनकर धनराज गहरी सोच में पड़ गया। दिन बीतते गए। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। धनराज ने अपने गोदाम बंद कर दिए और कहा, यह मेरा अनाज है, मैं इसे सस्ता नहीं बेचूंगा। लोग रोते रहे, बच्चे भूख से बिलखते रहे। लेकिन उसी समय उसका पड़ोसी, जिसके पास थोड़ी सी पूंजी थी, उसने अपना अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोग उसके घर आकर राहत पाने लगे। धनराज ने यह दृश्य देखा तो उसका मन और विचलित हो गया। रात में उसे नींद नहीं आई। सपने में उसने देखा कि उसका सोना पिघलकर विष बन गया है और वही उसे निगल रहा है। घबराकर वह उठा और बुद्ध के पास दौड़ा। भगवान, वह बोला, मैंने अपने गोदाम बंद कर दिए थे, लेकिन सपने में देखा कि मेरा धन ही मुझे खा रहा है। क्या सचमुच लोभ इतना खतरनाक है? बुद्ध ने कहा, धनराज, लोभ ऐसा विष है जो मनुष्य की आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जो बांटता है उसका धन अमृत बनता है, जो रोकता है उसका धन विष बन जाता है। धनराज का हृदय पिघलने लगा। अगली सुबह उसने अपने गोदाम खोले और अनाज जनता में बांट दिया। भूखे लोग उसके आंगन में आशीर्वाद देने लगे। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। उस शाम वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज पहली बार मेरे मन को शांति मिली। आज मैंने अनुभव किया कि दूसरों को देने से मन हल्का होता है। जब तक मैं सब अपने लिए चाहता था तब तक बोझ महसूस होता था। जब बांट दिया तब लगा कि मेरा हृदय खाली होकर भी भरा हुआ है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धनराज, जिसने लोभ पर विजय पाली वही सच्चा धनी है, क्योंकि वास्तविक संपत्ति भंडार में नहीं बल्कि संतोष में है। उस दिन से धनराज का जीवन बदल गया। वह अब भी व्यापार करता, धन कमाता, लेकिन उसका मन लोभ से मुक्त था। वह जरूरतमंदों की मदद करता, संघ को दान देता और अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहता। नगरवासी कहते, पहले धनराज के पास सोना था पर मन खाली था। अब उसका मन सोने से भी चमकदार हो गया है। कपिलवस्तु के पास एक धनी और अभिमानी युवक रहता था। उसका नाम विक्रम था। वह सुंदर था, बलवान था और धन से परिपूर्ण था। नगरवासी कहते, यह युवक गर्व से इतना भरा है कि किसी को देखता ही नहीं। विक्रम का स्वभाव ऐसा था कि जब वह बाजार से निकलता तो लोगों से कहता, रास्ता खाली करो, मैं आ रहा हूं। यदि कोई गरीब उसके सामने पड़ जाता तो वह उसे डांट देता। नौकर उसके आदेश से कांपते। वह सोचता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। एक दिन नगर में चर्चा हुई कि बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं। हजारों लोग उन्हें सुनने आए। विक्रम ने देखा कि भीड़ ने उसका सम्मान कोई नहीं कर रहा। सब बुद्ध के चरणों में झुके हुए हैं। उसका अहंकार जल उठा। वह सोचने लगा, लोग मुझे देखकर खड़े होते थे, अब इस साधु के सामने क्यों नतमस्तक हो रहे हैं। उसने क्रोध में कहा, मैं इस तथागत को परखूंगा। अगर ये सच में ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, नहीं तो लोग समझेंगे कि यह केवल एक और साधु है। अगले दिन वह रथ पर बैठकर बुद्ध के विहार पहुंचा। रथ से उतरते ही वह ऊंचे स्वर में बोला, हे तथागत, कहते हैं आप सर्वज्ञ हैं, बताइए संसार में सबसे बड़ा कौन है, राजा, योद्धा, धनिक या ब्राह्मण? भीड़ चुप हो गई। सब विक्रम की धृष्टता देखकर हक्का बक्का थे। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसे देखा और कहा, विक्रम, संसार में सबसे बड़ा वह है जिसने अपने अहंकार को जीत लिया है। राजा अपनी सत्ता पर गर्व करता है, योद्धा अपनी शक्ति पर, ब्राह्मण अपने ज्ञान पर, धनिक अपने सोने पर। लेकिन जब मृत्यु आती है तब न सत्ता काम आती है, न सोना, न बल, न ज्ञान। केवल वह मनुष्य महान है जो विनम्र है, दयालु है और अपने अहंकार को छोड़ चुका है। विक्रम ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अहंकार छोड़ना? अगर मैं सबके सामने विनम्र हो जाऊं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, फिर सम्मान कौन करेगा? बुद्ध बोले, विक्रम, नदी सबसे नीची जगह पर बहती है, लेकिन पूरा जगत उससे जल पाता है। पेड़ फल से झुकता है, तभी सबको छाया देता है। क्या तुम समझते हो कि झुकना कमजोरी है? नहीं, झुकना ही महान आता है। भीड़ ने तालियां बजाईं। विक्रम का चेहरा लाल हो गया।
उसका अहंकार चोट खा चुका था। वह बोला, अगर आपकी बातें सच हैं तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर भिक्षुओं को एक कहानी सुनाई ताकि विक्रम भी सुने। एक बार एक हाथी था जिसका नाम ऐरावत था। वह बहुत शक्तिशाली था। जब वह चलता तो धरती कांपती, सब जानवर उससे डरते। लेकिन एक दिन युद्ध में वह घायल हो गया। तब एक छोटा सा चिड़िया उसके ऊपर बैठ गया और बोला, अब देखो मैं तुमसे बड़ा हूं। हाथी ने शांत होकर कहा, तुम बड़े नहीं हुए, मैं कमजोर हुआ हूं। वास्तविक महानता ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि दयालु और विनम्र होने में है। विक्रम को कहानी सुनकर चुभन हुई, पर वह चुप न रहा। उसने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैं अपना अहंकार छोड़ दूं तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, क्या तब भी विनम्र रहना सही है? बुद्ध ने कहा, विक्रम, अहंकार छोड़ना और आत्मसम्मान खो देना, ये दोनों अलग बातें हैं। विनम्र व्यक्ति का मन विशाल होता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं होता। जैसे समुद्र सब नदियों को स्वीकार करता है पर अपनी सीमा बनाए रखता है, वैसे ही अहंकार रहित व्यक्ति सबको सम्मान देता है, लेकिन सही और गलत में भेद भी जानता है। बुद्ध की बातें सुनकर विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोचने लगा, शायद इनमें सच्चाई है। दिन बीते। एक बार विक्रम शिकार पर गया। जंगल में उसका घोड़ा फिसल गया और वह गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उसके नौकर भाग गए। वह अकेला पड़ा रहा, घायल और असहाय। कई घंटे बाद वहीं से कुछ किसान गुजरे। उन्होंने उसे देखा, गड्ढे में उतरे और उसे बाहर निकाला। विक्रम कांपते स्वर में बोला, मैं तो सोचता था कि किसान मेरे से तुच्छ हैं। आज अगर वे न होते तो मैं मर गया होता। उसका हृदय भर आया। उसने तय किया कि वह बुद्ध से फिर मिलने जाएगा। अगले दिन वह बिहार पहुंचा। इस बार वह ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत स्वर में बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि अहंकार व्यर्थ है। जब मैं गड्ढे में पड़ा था तो न मेरा धन काम आया, न बल न नौकर। मुझे बचाने आए वही लोग जिन्हें मैं तुच्छ समझता था। अब मैं अहंकार छोड़कर जीना चाहता हूं। मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, विक्रम, मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरों के सामने झुकता है। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि भीतर से बड़ा होता है। अहंकार पत्थर है और विनम्रता जल। पत्थर टूट जाता है पर जल सदैव बहता रहता है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, आज तक मैं मूर्खता करता रहा। अब मैं वही जीवन जीऊंगा जिसमें दूसरों का सम्मान हो और मेरा अहंकार न हो। नदर लौटकर उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबों को सम्मान देता, नौकरों से प्रेम से बात करता और अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करता। लोग आश्चर्य से कहते, यह वही विक्रम है। पहले घमंड से सिर ऊंचा रहता था, अब विनम्रता से झुका हुआ है। धीरे धीरे विक्रम नगर में सबसे प्रिय बन गया। लोग कहते, पहले ये धन और बल के कारण बड़ा था, अब यह विनम्रता और दया के कारण महान है। राजगृह नगरी में एक धनिक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनपाल था। उसके पास सोने चांदी के भंडार, रत्नों से भरी तिजोरियां और अनाज से भरे गोदाम थे। लोग कहते थे कि पूरे मगध में उससे धनी दूसरा कोई नहीं। लेकिन धनपाल का स्वभाव लोभी था। वह हर दिन अपनी संपत्ति गिनता और उसे बढ़ाने की योजनाएं बनाता। उसका जीवन धन इकट्ठा करने में ही बीत रहा था। गरीब मजदूर उसके दरवाजे पर आते तो वह उन्हें कुछ दाने तक नहीं देता। भिखारी द्वार पर खड़े रहते तो वह सेवकों से कहता, उन्हें भगा दो, ये मेरे घर की लक्ष्मी को अशुभ करेंगे। एक बार अकाल पड़ा, चारों ओर अन्न की कमी हो गई। लोग भूख से मरने लगे। लेकिन धनपाल ने अपने गोदाम खोलने के बजाय उन्हें ताले में बंद करवा दिए और सोने की रक्षा के लिए पहरेदार बिठा दिए। उसकी सोच थी, अकाल आए या सूखा, मेरा धन किसी को न मिले, यही मेरी ताकत है। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ राजगृह पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर में लोग पीड़ा से कराह रहे हैं। बच्चों के पेट भूख से फूल गए थे। वृद्ध लोग दर दर भटक रहे थे। सबके चेहरों पर निराशा थी। लोगों ने बुद्ध से कहा, भगवान, नगर में अनाज का भंडार है, लेकिन धनपाल व्यापारी अपने गोदाम बंद किए बैठा है। यदि वह चाहे तो हजारों लोगों की जान बच सकती है, पर वह लोभ के अंधेरे में डूबा है। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे स्वयं धनपाल से मिलेंगे। वे उसके महल पहुंचे। दरवाजे पर सजे संवरे नौकर खड़े थे। बुद्ध ने प्रवेश किया। धनपाल सोने के आसन पर बैठा हुआ था और अपने गहनों की चमक देख रहा था। बुद्ध को देखकर वह मुस्कुराया। स्वागत है तथागत, बताइए मेरे पास किस कारण आए हैं? यदि दान मांगने आए हैं तो क्षमा करें। मेरा नियम है कि मैं अपनी संपत्ति से एक दाना भी किसी को नहीं देता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धनपाल, मैं दान मांगने नहीं बल्कि तुम्हें चेताने आया हूं। धन का मूल्य तभी है जब वह दूसरों के काम आए। केवल अपने लिए संचित किया गया धन मृत्यु के बाद मिट्टी बन जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता। धनपाल हंसने लगा। भगवान,
आप साधु लोग धन का महत्व नहीं जानते। धन ही शक्ति है। आज जो सब लोग मेरे चरणों में झुकते हैं वह मेरे सोने की वजह से है। यही धन मुझे अमर बना देगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे बोले, धन तुम्हें अमर नहीं करेगा धनपाल, यह केवल तुम्हारे लोभ को बढ़ाएगा। लोभ एक अग्नि है, जितना अधिक ईंधन डालोगे उतना ही वह भड़कती जाएगी। तुम सोचते हो कि धन तुम्हें सुरक्षित करेगा, पर वास्तव में यह तुम्हें असुरक्षित कर देगा। मृत्यु के समय यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे कर्म ही साथ चलेंगे। धनपाल ने उपहास किया, यह उपदेश मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने धन के साथ सुखी हूं। जब तक जीवित हूं तब तक इसका आनंद लूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, ठीक है धनपाल, पर याद रखना जीवन अनिश्चित है। मृत्यु ये नहीं देखती कि सामने राजा है या व्यापारी। जब वह आती है तब न सोना बोलता है, न तिजोरी खुलती है, न पहरेदार रोक पाते हैं। मृत्यु के समय केवल एक प्रश्न गूंजता है, क्या तुमने अपने धन का उपयोग किसी की पीड़ा मिटाने में किया? धनपाल ने अनसुना कर दिया। बुद्ध वहां से चले गए। दिन बीते, अकाल और बढ़ गया। नगर के लोग भूख से तड़पने लगे। कई घरों में माताएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए खाली बर्तन खड़काती, लेकिन धनपाल अपने महल में भोज और उत्सव करता रहा। एक रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि उसका पूरा महल आग की लपटों में घिरा है। उसकी तिजोरियां पिघल रही हैं, रत्न राख हो रहे हैं और वह अकेला चिल्ला रहा है, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन। लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। तभी अंधकार से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, धनपाल, तुम्हारा धन अब तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारा लोभ ही तुम्हारी जंजीर है। वह चीख कर उठ बैठा। उसका दिल धड़क रहा था। वह पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही खबर आई कि नगर में कई लोग भूख से मर गए। धनपाल बाहर निकला तो उसने देखा कि एक गरीब स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। उसका हृदय पहली बार कांप उठा। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, भगवान, कल तक मुझे लगता था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन आज मैं समझा हूं कि लोभ ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने धन के लिए अपने नगरवासियों की पीड़ा नहीं देखी। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धनपाल, देर कभी नहीं होती। लोभ को त्याग कर यदि तुम आज से दया का मार्ग चुनो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। धन बंधन नहीं, साधन होना चाहिए। उसका उपयोग दूसरों के दुख हरने में करो, तभी वह तुम्हें भी शांति देगा। धनपाल ने तुरंत अपने गोदाम खोल दिए। अन्न गरीबों में बांटा गया। भूख से कराहते लोग प्रसन्न हो उठे। नगर में जीवन लौट आया। लोग कहते, ये वही धनपाल है जो एक दाने तक न देता था। आज ये स्वयं अपने हाथों से अनाज बांट रहा है। दिन बीतते गए। धनपाल का लोभ धीरे धीरे मिट गया। उसने समझ लिया कि असली सुख दूसरों को देने में है। पहले उसका जीवन तिजोरी के अंधेरे में बंद था, अब उसका जीवन लोगों की मुस्कुराहट से रोशन हो गया। जब वह बुद्ध के पास फिर गया तो उसने कहा, भगवान, अब मुझे नींद में डरावने सपने नहीं आते। अब मुझे शांति मिलती है। मैंने देखा कि जब मैं लोभी था तब सब मुझसे डरते थे, लेकिन प्रेम नहीं करते थे। आज जब मैं दानी हूं तो लोग मुझे प्रेम करते हैं। यही असली अमरता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धनपाल, आज तुमने जीत ली है। धन पर नहीं, बल्कि अपने लोभ पर। जिसने अपने लोभ को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। नगरवासी कहते थे, बुद्ध के वचन पत्थर पर लिखे जाते हैं, लेकिन धनपाल ने उन्हें अपने जीवन में जीकर दिखाया। श्रावस्ती नगर में सुधन नाम का युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती। दिन रात काम करके वह अपना और अपने बूढ़े माता पिता का पालन करता। उसकी ईमानदारी और सादगी देखकर नगरवासी उसे सम्मान देते। उसी नगर में एक और युवक था, सोमदत्त। वह धनवान परिवार से था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके मन में सुधन के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। वह सोचता, मैं धनवान हूँ, रूपवान हूँ, मेरे पास सब सुविधाएं हैं, फिर भी लोग उस गरीब सुधन की तारीफ क्यों करते हैं? यह कैसे संभव है कि वह मुझसे अधिक सम्मान पाए? धीरे धीरे ईर्ष्या उसके हृदय में आग की तरह फैल गई। वह हर मौके पर सुधन को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक बार नगर में बड़ा उत्सव हुआ। राजा ने सब नागरिकों को बुलाया। वहां बुद्ध भी उपस्थित थे। जब सभा में चर्चा हुई कि नगर का सबसे प्रिय युवक कौन है, तो अधिकतर लोगों ने सुधन का नाम लिया। यह सुनकर सोमदत्त का चेहरा तमतमा गया। वह खड़ा होकर बोला, यह कैसे संभव है? यह गरीब सुधन, इसके पास न धन है, न बल, न पद, फिर भी लोग इसे महान मानते हैं। असली महानता तो मेरे जैसे व्यक्ति में है, जो धनवान है और हर सुख सुविधा रखता है। सभा में हलचल मच गई। सुधन चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, मैं तो केवल मेहनत करता हूं और सबका भला चाहता हूं। यदि लोग मुझे सम्मान देते हैं
तो ये उनका प्रेम है, मेरा अभिमान नहीं। बुद्ध सब सुन रहे थे। उन्होंने सोमदत्त से कहा, युवक, तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो? सुधन की सफलता से तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? सोमदत्त ने झुंझलाकर उत्तर दिया, क्योंकि यह मुझसे अधिक प्रिय है, जबकि इसके पास कुछ नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सोमदत्त, ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हें जलाती है। जैसे जहर पिया हुआ व्यक्ति खुद मरता है, वैसे ही ईर्ष्या से ग्रसित व्यक्ति स्वयं दुखी होता है। सोमदत्त ने व्यंग्य से कहा, भगवान, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि लोग सुधन को मुझसे अधिक सम्मान देते हैं तो मेरा मन जलता है। मैं कैसे रोकूं इसे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक गांव में 2 बैल रहते थे। एक ताकतवर था, दूसरा कमजोर। जब लोग उन्हें खेत में जोतते तो ताकतवर बैल बोझ ज्यादा खींचता और किसान उसकी तारीफ करते। कमजोर बैल को कोई ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे कमजोर बैल ईर्ष्या करने लगा। वह सोचने लगा, यह ताकतवर बैल सबकी नजर में महान है, मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन उसने निश्चय किया कि वह बोझ नहीं खींचेगा, ताकि ताकतवर बैल भी थक जाए और लोग उससे नाराज हो जाएं। उसने खेत में कदम रोक दिए। किसान ने डंडा मारा, लेकिन वह हिला तक नहीं। ताकतवर बैल अकेला बोझ खींचता रहा। दिन ढलते ढलते ताकतवर बैल थक गया, पर उसने काम पूरा किया। किसान ने उसकी और अधिक प्रशंसा की। कमजोर बैल सोच रहा था कि ईर्ष्या करके उसने ताकतवर को नीचा दिखाया होगा, लेकिन हुआ उल्टा। किसान ने उसे और अधिक नकार दिया। बुद्ध ने कहानी समाप्त कर कहा, सोमदत्त, यही ईर्ष्या का स्वभाव है। तुम सोचते हो कि इससे सामने वाला गिरेगा, लेकिन गिरता तुम स्वयं हो जाते हो। सुधन की अच्छाई से जलने के बजाय यदि तुम उसकी अच्छाई से प्रेरणा लो तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। सोमदत्त चुप हो गया, पर ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वह तुरंत नहीं बदला। कुछ दिन बाद नगर में भारी वर्षा हुई। नदी का बांध टूट गया और बाढ़ आ गई। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। सुधन भी गांव वालों की मदद करने लगा। वह बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर पार ले जाता, बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता। उसी समय सोमदत्त का घर भी बाढ़ में घिर गया। उसका परिवार भीतर फंसा था। वह चिल्ला रहा था, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे माता पिता को बचाओ। लोग डर के कारण पास नहीं जा रहे थे। तभी सुधन दौड़ता हुआ आया। उसने रस्सी बांधी और पानी में उतर गया। बड़ी कठिनाई से उसने सोमदत्त के परिवार को बाहर निकाला। सब सुरक्षित हो गए। भीड़ में तालियां गूंज उठीं, लोग चिल्लाए। सुधन ने फिर नगर को बचाया। सोमदत्त स्तब्ध खड़ा था। वह सोच रहा था, जिससे मैं जलता रहा उसी ने मेरे परिवार की जान बचाई, और मैं था कि उसकी अच्छाई से ईर्ष्या करता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। सुधन की महानता उसकी सादगी और सेवा में है, न कि उसके धन में। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं ईर्ष्या से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, ईर्ष्या का इलाज है कृतज्ञता और करुणा। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सीखोगे, तभी ईर्ष्या मिटेगी। अगली बार जब कोई श्रेष्ठ काम करे तो उससे जलना मत, बल्कि उसकी प्रशंसा करो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। सोमदत्त ने सुधन के चरणों में गिरकर कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रेरित होना चाहिए था, पर मैं ईर्ष्या करता रहा। आज से मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। सुधन ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। नगर में यह परिवर्तन देखकर लोग कहने लगे, ईर्ष्या ने सोमदत्त को अंधा कर दिया था, लेकिन बुद्ध की वाणी और सुधन की सेवा ने उसका हृदय बदल दिया। यही है बुद्ध का जादू, जो सबसे कठोर हृदय को भी दया और प्रेम से भर देता है। उस दिन से सोमदत्त भी सुधन की तरह सेवा करने लगा। वह अब लोगों की मदद करता और दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होता। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या समाप्त हो गई और उसका जीवन भी शांति से भर गया। कपिलवस्तु नगर में एक युवक था, नाम अर्जुन। अर्जुन एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, पर उसके भीतर अद्भुत जिजीविषा और मेहनत करने की क्षमता थी। वह हर काम को निष्ठा और लगन से करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी धैर्य। अर्जुन जल्दी गुस्सा हो जाता और हर काम में परिणाम न मिलने पर निराश हो जाता। वह सोचता, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों लोग मुझे तुच्छ समझते हैं? अर्जुन के मित्र उसे बार बार समझाते, तुम्हें धैर्य रखना होगा, समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन अर्जुन की प्रवृत्ति थी कि वह तुरंत परिणाम चाहता था। यदि कोई कठिनाई आती तो वह हताश होकर काम छोड़ देता। एक दिन नगर में बुद्ध आए। अर्जुन ने सुना कि लोग कह रहे थे, जो कोई भी बुद्ध से मिलेगा उसका जीवन बदल जाएगा। उन्होंने अनेकों के मन के अंधकार दूर किए हैं। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।
वह बुद्ध के विहार पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं हर समय मेहनत करता हूं, पर जब परिणाम तुरंत नहीं आते तो मेरा मन टूट जाता है। लोग मुझे मजाक समझते हैं, मुझे धैर्य नहीं आता। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं कैसे अपने भीतर धैर्य विकसित कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, धैर्य वह शक्ति है जो कठिनाइयों के बीच स्थिरता बनाए रखती है। यह केवल प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि समझना और सही समय का इंतजार करना भी है। जो शीघ्रता में निर्णय लेते हैं वे अक्सर विपत्ति में फंस जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान, लेकिन कई बार प्रतीक्षा करते करते अवसर निकल जाता है, तब क्या करूं? बुद्ध ने कहा, धैर्य का अर्थ है निष्क्रियता नहीं अर्जुन, धैर्य का अर्थ है सतर्कता और संयम। नदी को देखो, वह पर्वत से बहती है, कई चट्टानों और बाधाओं से टकराती है, फिर भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। अंत में वही नदी समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार यदि तुम लगातार प्रयास करते रहो और धैर्य बनाए रखो तो समय आने पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अर्जुन ने सोचा, सुनने में सरल लगता है पर अमल करना कठिन है। बुद्ध ने फिर एक दृष्टांत सुनाया। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मरिक था, दूसरा रघुन। दोनों ने खेती में निवेश किया। रघुन इम्पेशेंट था। वह बार बार फसल की जांच करता, परिणाम न देखकर हताश हो जाता और बार बार बीज बदलता। मरिक धैर्यपूर्वक एक ही बीज बोता, नियमित देखभाल करता और समय आने पर फसल काटता। साल अंत में रघुन की फसल लगभग खराब हो गई। मरिक की फसल हरी भरी और स्वादिष्ट थी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, रघुन की तरह शीघ्र निर्णय लेना और निराश होना अशांति का कारण है। मरिक की तरह धैर्य और लगन से काम करना ही स्थायी सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और मन ने विचार किया कि उसे अपने भीतर की बेचैनी और जल्दबाजी को नियंत्रित करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने बुद्ध के वचन को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वह हर कार्य को ध्यानपूर्वक करने लगा। यदि कोई कठिनाई आती तो वह क्रोध नहीं करता, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानता। एक दिन नगर में एक व्यापारी आया। उसने अर्जुन से कहा, यदि तुम जल्दी निर्णय करोगे तो तुम्हें इस सौदे में लाभ होगा, देर हुई तो अवसर निकल जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं शीघ्रता में निर्णय नहीं लूंगा, पहले मैं स्थिति को समझूंगा और फिर कदम उठाऊंगा। सप्ताह बीत गया। व्यापारी ने देखा कि अर्जुन का निर्णय संतुलित और समझदारी भरा है। सौदा सफल हुआ और अर्जुन को अधिक लाभ हुआ। अर्जुन ने अनुभव किया कि धैर्य रखना केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सोच समझकर और संयमपूर्वक कदम उठाना है। कुछ महीनों बाद नगर में अकाल आया। लोग भूख से परेशान थे। अर्जुन ने देखा कि कई लोग परेशान हैं, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से केवल नुकसान होगा। उसने योजना बनाई, धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक अनाज बांटना शुरू किया। धीरे धीरे सभी तक राशन पहुंचा। लोग उसके निर्णय और संयम को देखकर कहने लगे, अर्जुन ने अपने धैर्य से नगरवासियों की जान बचाई। यदि वह जल्दबाज होता तो केवल भ्रम और नुकसान होता। अर्जुन खुद भी महसूस कर रहा था कि धैर्य से मन शांत रहता है और कार्य सफल होते हैं। वह अब हर दिन ध्यान करता, अपने मन को स्थिर रखने का अभ्यास करता। बुद्ध ने फिर अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, अर्जुन, धैर्य केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि सफलता में भी बनाए रखना चाहिए। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे या पुरस्कार देंगे, तब अहंकार और शीघ्रता में मत पड़ो। धैर्य बनाए रखो, तभी जीवन सच्चे अर्थ में स्थिर और सुखमय होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति है। मैं इसे अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। धीरे धीरे अर्जुन नगर में सम्मानित हुआ। लोग उसे न केवल उसके कार्यों के लिए, बल्कि उसके धैर्य और स्थिरता के लिए भी आदर देने लगे। नगर में वह एक आदर्श बन गया। वर्ष बीतते गए। अर्जुन ने हर कठिनाई और विपत्ति में धैर्य बनाए रखा। उसके जीवन में स्थिरता, शांति और प्रसन्नता आई। वह समझ गया कि धैर्य केवल मनुष्य को स्थिर बनाता है, बल्कि उसके जीवन को सार्थक और पूर्ण भी बनाता है। कपिलवस्तु नगर में रत्नराज नाम का एक धनी और बलवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम नगर में हमेशा गर्व और शक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता। उसके पास विशाल महल, नौकर चाकर, खेत और व्यापार था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। वह कभी किसी को क्षमा नहीं करता। यदि कोई गलती करता तो वह उसे वर्षों तक याद रखता और प्रतिशोध लेने की योजना बनाता। उसका यह स्वभाव नगरवासियों में डर पैदा करता। लोग कहते, रत्नराज के पास सब कुछ है, पर उसका मन कठोर और कठोरतम पत्थर जैसा है। एक दिन नगर में बुद्ध आए। उन्होंने देखा कि रत्नराज नगर के लोगों से कठोर व्यवहार करता है। उन्होंने सोचा कि उसे क्षमा का महत्व समझाना आवश्यक है। बुद्ध ने रत्नराज को बुलाया
रत्नराज गर्व से महल के ऊपर से नीचे झांकते हुए बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि आप नगर में आए हैं। यदि आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं तो मैं सुनूंगा, पर याद रखो, मेरे जीवन में कोई मुझे धोखा नहीं देगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रत्नराज, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा मन क्रोध और द्वेष से भरा रहता है। यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। क्षमा करना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। रत्नराज ने हंसते हुए कहा, भगवान, मैं किसी से भी क्षमा मांगने वाला नहीं। यदि कोई मुझे चोट पहुंचाए तो उसका प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है। बुद्ध ने कहा, सुनो रत्नराज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गांव में दो मित्र रहते थे, वीर और हरि। वीर हमेशा हरि से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता, उसे चोट पहुंचाता और गलत फंसाने की योजना बनाता। हरि शांत रहता और कभी कोई बदला नहीं लेता। वर्षों बाद वीर का घर जला और उसका व्यवसाय बर्बाद हुआ। वह अपने क्रोध और द्वेष में इतना अंधा था कि उसने कभी खुशी नहीं देखी। हरि ने समय आने पर अपनी मेहनत से घर और संपत्ति बनाई, लेकिन उसका मन हमेशा शांति और प्रसन्नता से भरा रहा। समझो रत्नराज, क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है और क्रोध रखने वाला हमेशा कमजोर रहता है। रत्नराज ने हंसते हुए कहा, भगवान, यह सब कहानियां सुनाई जाती हैं, असल में तो जो शक्ति रखता है वही जीतता है। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, रत्नराज, शक्ति केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। यदि तुम आंतरिक शक्ति नहीं प्राप्त करोगे तो बाहरी संपत्ति तुम्हें कभी संतोष नहीं देगी। क्षमा आंतरिक शक्ति है, यह तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। जो क्षमा करता है, जो क्रोध रखता है, उसका मन अशांति में फंसा रहता है। जो क्रोध रखता है उसका मन अशांति में फंसा रहता है। रत्नराज ने सोचा, लेकिन उसका अहंकार उसे शांत नहीं होने देता। कुछ दिनों बाद नगर में एक व्यापारी आया जिसने रत्नराज से बड़ा सौदा किया, लेकिन गलती से व्यापारी ने रत्नराज को धोखा दे दिया। रत्नराज का क्रोध फूट पड़ा। वह रात भर नींद नहीं पाया। उसने दिन भर योजना बनाई कि व्यापारी को सबक सिखाए। अगली सुबह बुद्ध आए और बोले, रत्नराज, क्या तुम्हारा मन अब भी अशांति में है? रत्नराज ने कहा, हाँ भगवान, मैंने सोचा है कि उसे सजा दूं, तभी मन शांत होगा। बुद्ध ने कहा, रत्नराज, यदि तुम क्षमा कर दोगे तो केवल व्यापारी ही नहीं, तुम्हारा मन भी मुक्त होगा। क्रोध में रहते हुए तुम अपने जीवन को कष्ट में डाल रहे हो। क्षमा करने से मन की जंजीर टूटती है और आत्मा स्वतंत्र होती है। याद रखो, क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी सुख देता है। रत्नराज ने ध्यानपूर्वक सुना। उसके मन में हल्की झलक आई कि शायद बुद्ध सही है, पर उसने कहा, भगवान, क्षमा करना आसान नहीं है। यदि मैं क्षमा करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा बल वह है जो भीतर से आता है। जो क्रोध और द्वेष से मुक्त होता है वही मजबूत है। दुनिया देखकर नहीं, अपने मन की शक्ति देखकर तुम समझ पाओगे कि क्षमा करना वास्तविक शक्ति है। रत्नराज कुछ दिनों तक विचार करता रहा। उसने देखा कि उसका मन लगातार अशांति में था। व्यापारी का चेहरा आते ही क्रोध में आग लग जाती। उसने महसूस किया कि बाहरी शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह खुश नहीं है। अंततः रत्नराज ने निर्णय लिया कि वह क्षमा करेगा। उसने व्यापारी को बुलाया और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे किए गए कृत्य को भूल जाता हूँ, अब से हम मित्रवत रहेंगे। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, रत्नराज, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे मुझ पर इतनी कृपा दिखाई। रत्नराज ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बुद्ध से सीखा कि क्रोध रखना मुझे केवल अशांति और पीड़ा देता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और जीवन सुखमय बनता है। नगर में यह परिवर्तन देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। रत्नराज अब केवल धन और शक्ति का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उसका नाम अब दयालु और क्षमाशील व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा। वह अब नगर में प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता। यदि कोई गलती करता तो उसे अवसर देता। उसके नौकर चाकर अब बिना भय के काम करते। बच्चे उसके आसपास खेलते, वृद्ध लोग उसका सम्मान करते। रत्नराज ने अनुभव किया कि क्षमा केवल दूसरों को लाभ नहीं देता, बल्कि स्वयं को भी शांति और संतोष प्रदान करता है। उसका जीवन पहले की तरह भौतिक संपन्नता से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और करुणा से भरा हुआ था। कुछ महीनों बाद नगर में संकट आया। नदी में अचानक बाढ़ आई। कई घर पानी में डूबने लगे। रत्नराज ने तुरंत कार्यवाही की। उसने न केवल अपने नौकरों और संपत्ति का उपयोग किया, बल्कि नगरवासियों की मदद में स्वयं भी शामिल हुआ। उसकी क्षमा और करुणा ने लोगों को प्रेरित किया। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। नगर में यह घटना चर्चा का विषय बनी। लोग कहते, रत्नराज पहले केवल शक्ति और धन के लिए प्रसिद्ध था, अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी क्षमा और करुणा है।
कपिलवस्तु नगर में एक युवक था, नाम हिमांशु। हिमांशु का जीवन भौतिक रूप से संपन्न था। उसके पास घर, नौकर चाकर और सम्मान था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ी कमी थी। वह अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। हिमांशु को स्वादिष्ट भोजन, आलीशान वस्त्र और मनोरंजन की चीजें बहुत प्रिय थीं। यदि कोई भोजन या सुख उसके पहुंच में न आता तो वह क्रोधित हो जाता। उसके व्यवहार में अति लालच और जल्दबाजी थी। नगरवासियों के अनुसार वह भले ही धनवान था, पर उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। एक दिन नगर में बुद्ध आए। उन्होंने देखा कि हिमांशु के जीवन में भौतिक सुख है, पर मन अशांत है। उन्होंने निर्णय लिया कि उसे संयम और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देनी चाहिए। बुद्ध ने हिमांशु को बुलाया। हिमांशु गर्व से महल के बालकनी में खड़ा होकर बोला, भगवान, मैंने सुना कि आप नगर में आए हैं। बताइए, क्या आप मेरे जीवन में अनुशासन और संयम सिखा सकते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हिमांशु, संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाती है। जब इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तो मन अशांत और जीवन अस्थिर हो जाता है। हिमांशु ने कहा, भगवान, पर इच्छाएं तो जीवन का स्वाद देती हैं। यदि मैं उन्हें न पूरा करूं तो जीवन उबाऊ और निरर्थक नहीं हो जाएगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाएं जीवन का स्वाद देती हैं, लेकिन यदि वे अधिनायक बन जाएं तो मनुष्य उनकी गुलामी करने लगता है। असली सुख संयम में है, वह सुख जो केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मनियंत्रण में है। हिमांशु ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मुझे लगता है कि संयम कठिन है। यदि मैं उसे अपनाऊं तो मैं अपने जीवन का आनंद कैसे लूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संतोष और संयम वही आनंद देते हैं जो स्थायी होते हैं। भौतिक सुख अस्थायी है। अगर तुम संयम सीखोगे तो इच्छाएं तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं करेंगी, बल्कि तुम उन्हें नियंत्रित करोगे। यही सच्चा आनंद है। हिमांशु ने फिर भी संदेह व्यक्त किया। उसने कहा, भगवान, यदि मैं संयम अपनाऊं तो लोग मुझे कठोर और सख्त समझेंगे। क्या यही सही है? बुद्ध ने कहा, हिमांशु, लोगों की सोच के कारण कभी अपने मन को विचलित मत करो। संयम वह शक्ति है जो भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा तो कोई बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को स्थायी शांति और प्रसन्नता देगी। हिमांशु ने बुद्ध के वचन को ध्यान से सुना और अपने भीतर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन इच्छाओं और लालच में फंसा हुआ है। वह बाहरी सुख की दौड़ में इतना व्यस्त था कि आंतरिक शांति को भूल गया था। कुछ दिनों बाद हिमांशु ने निर्णय लिया कि वह अभ्यास करेगा। उसने सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण करना शुरू किया। वह अत्यधिक मीठा, नमकीन और तैलीय भोजन कम करने लगा। उसके शरीर और मन दोनों में हल्की शांति आई। इसके बाद उसने अपने मनोरंजन और विलासिता पर भी संयम रखा। वह अधिक समय दूसरों की सेवा और अध्ययन में बिताने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं तो जीवन में संतोष और स्थिरता आती है। एक दिन नगर में उत्सव हुआ। अनेक लोग भव्य भोज और खेल का आनंद ले रहे थे। हिमांशु ने देखा कि कई लोग अत्यधिक भोजन कर रहे थे, शराब पी रहे थे और इंद्रियों का अति सेवन कर रहे थे। हिमांशु ने स्वयं को नियंत्रित रखा। उसने भोजन केवल जरूरत के अनुसार लिया और शराब का परित्याग किया। भीड़ में लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, हिमांशु केवल संयम और संतोष में प्रसन्न दिख रहा है। वह अन्य लोगों की तरह इंद्रियों का गुलाम नहीं है। हिमांशु ने महसूस किया कि संयम केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि भीतर से जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह अब हर निर्णय सोच समझकर करता, क्रोध और लालच में फंसता नहीं। कुछ महीनों बाद नगर में अकाल आया। लोग निराश और भूखे थे। हिमांशु ने संयम के अभ्यास के कारण न केवल स्वयं को व्यवस्थित रखा बल्कि दूसरों की मदद में भी सक्रिय हुआ। उसने अनाज, धन और संसाधनों का बुद्धिमानी से वितरण किया। लोगों ने कहा, हिमांशु ने संयम और आत्मनियंत्रण से नगरवासियों की जान बचाई। यदि वह इच्छाओं का गुलाम होता तो इस संकट में केवल अशांति होती। हिमांशु खुद भी समझ गया कि संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे केवल मन की शांति नहीं आती बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वर्षों बाद हिमांशु नगर में आदर्श बन गया। लोग उसे न केवल धन और शक्ति के लिए जानते थे बल्कि उसकी संयम, आत्मनियंत्रण और विवेकपूर्ण जीवन शैली के लिए सम्मान करते थे। हिमांशु ने बुद्ध के वचन को जीवन में उतारकर अनुभव किया कि इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। उसने अपने जीवन को स्थायी शांति, संतोष और आनंद से भर दिया। नगर में यह उदाहरण फैल गया। लोग कहते, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है तो वह जीवन में स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है।
हिमांशु ने यही सिखाया कि संयम और आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिमांशु ने जीवन भर संयम का अभ्यास किया। उसकी आत्मा स्थिर और शांत रही। उसका जीवन भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और विवेक पर आधारित था। कपिलवस्तु नगर में एक युवक था, नाम उदयन। उदयन का जीवन शुरू में अत्यंत साधारण था। वह किसान का पुत्र था और दिन रात खेतों में मेहनत करता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, सच्चा सुख क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? उदयन के माता पिता साधारण जीवन जीते थे, पर उन्होंने उसे ईमानदारी, मेहनत और दया का पाठ पढ़ाया। इसके बावजूद उदयन भीतर से असंतुष्ट था। वह सोचता, मैं मेहनत करता हूं पर फिर भी मन में शांति नहीं है। क्या मैं कभी समझ पाऊंगा कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? एक दिन नगर में बुद्ध आए। उन्होंने देखा कि लोग उनकी शिक्षाओं के लिए आते और जीवन बदल लेते। उदयन ने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं और निर्णय लिया कि वह उनके पास जाएगा। उदयन ने बुद्ध के चरणों में जाकर हाथ जोड़े और कहा, भगवान, मैं बार बार सोचता हूं पर उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे सच्चा ज्ञान दे सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और सच्ची मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। बुद्ध ने उदयन की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, उदयन, सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या बहसों से नहीं आता। यह अपने भीतर की यात्रा से आता है। जब तुम अपने मन को समझोगे, इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाओगे, तभी वास्तविक ज्ञान और मुक्ति का अनुभव होगा। उदयन ने उत्सुकता व्यक्त की, भगवान, पर मैं नहीं जानता कि मन को कैसे समझूं। इच्छाएं इतनी हैं, मोह इतना है कि मैं भ्रम में हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को समझने के लिए पहले उसे स्थिर करना पड़ता है। जैसे नदी बहती है और उसके पानी में कई तरंगें उठती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं। यदि तुम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन तरंगों को शांत कर दो तो मन स्थिर हो जाता है और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। उदयन ने पूछा, भगवान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाए? बुद्ध ने कहा, प्रथम अपने भीतर देखो कि कौन से विचार तुम्हारे जीवन को अशांत कर रहे हैं। कौन से मोह, लोभ, क्रोध या ईर्ष्या तुम्हें विचलित कर रहे हैं, उन्हें पहचानो। द्वितीय, उन्हें धीरे धीरे त्यागो। जब मन हल्का होगा तो तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। तृतीय, हर कार्य में विवेक और करुणा को अपनाओ। जब मन दूसरों के दुख और अपने अहंकार से मुक्त होगा, तभी मुक्ति का अनुभव होगा। उदयन ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने उसे जीवन का मार्ग दिखाया है। अगले कुछ सप्ताह उदयन ने आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी क्रोध की प्रवृत्ति, लोभ और मोह उसके मन को बार बार अशांत कर रहे थे। उसने उन्हें छोड़ना शुरू किया। एक दिन खेत पर काम करते समय एक पड़ोसी का घर आग लग गई। लोग हड़बड़ी में किसी को बचाने में असमर्थ थे। उदयन ने तुरंत कार्य किया। उसने बालक और बुजुर्ग को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोग उदयन के साहस और दया को देखकर कहने लगे, ये वही युवक है जो अपने मन की अशांति को छोड़कर दूसरों की सेवा करता है। यही सच्चा ज्ञान है। उदयन ने महसूस किया कि सेवा और करुणा ने उसके मन को हल्का और स्थिर बना दिया। वह अब केवल भौतिक कामों में व्यस्त नहीं था, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष पर ध्यान दे रहा था। कुछ दिनों बाद नगर में अकाल आया। लोग भूख और रोग से पीड़ित थे। उदयन ने नगरवासियों के लिए योजनाएं बनाई। उसने लोगों को भोजन बांटा, रोगियों की देखभाल की और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नगरवासी उसे देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी सहायता करना शुरू किया। उदयन का संयम, करुणा और ज्ञान नगर को संकट से बाहर ले आया। उदयन ने अनुभव किया कि सच्चा ज्ञान केवल सीखने में नहीं, बल्कि जीवन में उतारने में है। जब वह अपने मन की अशांति और इच्छाओं को नियंत्रित करता और दूसरों की सेवा करता, तभी वह सच्ची मुक्ति का अनुभव करता। एक दिन उदयन बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों या सुनने से नहीं आता, इसे जीकर ही अनुभव किया जा सकता है। मेरे मन में पहले भ्रम और अशांति थी, अब करुणा, संयम और सेवा से मैं स्थिर और शांत महसूस करता हूं। यही सच्ची मुक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उदयन, तुमने अपने अनुभव से जाना कि ज्ञान और मुक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक सुख और मुक्ति का अनुभव करता है। उदयन ने वर्षों तक यह मार्ग अपनाया। वह नगर में सभी के लिए आदर्श बन गया। लोग उसे न केवल साहसी और ईमानदार मानते थे, बल्कि उसकी आंतरिक शांति और विवेक की भी प्रशंसा करते थे। समय बीतता गया। उदयन ने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख या शक्ति नहीं, बल्कि अपने मन को समझना, उसे नियंत्रित करना और दूसरों की सेवा करना है। यही सच्चा ज्ञान और सच्ची मुक्ति है। नगर में यह उदाहरण फैल गया। लोग कहते,
यदि किसी ने बुद्ध के वचन को केवल सुना पर जीवन में नहीं उतारा तो उसे लाभ नहीं, उदयन ने इसे जीवन में उतार कर दिखाया। यही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है। उदयन का जीवन आंतरिक शक्ति, करुणा और स्थिरता से भरा रहा। उसकी आत्मा स्वतंत्र और शांत थी। नगरवासियों ने उसका अनुसरण किया। उन्होंने अपने जीवन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को छोड़कर करुणा, संयम और ज्ञान को अपनाया। इस प्रकार उदयन का जीवन और नगरवासियों का परिवेश बदल गया। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पूरे नगर में फैल गया। नगर में शांति, सुख और संतोष की भावना स्थायी हो गई।